एक हिंदुस्तान, दो तस्वीरें। एक तरफ टीम इंडिया की हार का गुस्सा, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जीत का जश्न। गद्दारों का असली चेहरा देखिए। कश्मीर में खून खौला देने वाला वीडियो। ये हिंदुस्तान की खाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं। टीम इंडिया की हार पर पटाखे छुड़ाते हैं। ये जयचंद की फौज है। ये गद्दारों की ईद है। शर्म पाकिस्तान के हाथों बेच खाई है। इन पर धिक्कार है। ये पाकिस्तान के यार हैं। ये गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4:30 बजे के इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे देश के उन गद्दारों की जिन्हें हिंदुस्तान की हार में मज़ा आता है। बात ये महज एक खेल की नहीं है, बात उस सोच की है जो उनके दिलों में पाकिस्तान को लेकर है, जो इस तरह के मौक़ों पर अक्सर सामने आकर दिख जाती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टीम इंडिया की हार के बाद आई ये तस्वीरें पाकिस्तान की नहीं हैं, बल्कि ये गद्दारों की वो फौज है जो खाती हिंदुस्तान का है लेकिन गाती पाकिस्तान का है। इन तस्वीरों को देखकर आपका खून खौल उठेगा, गालियां कम पड़ जाएंगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हाथों अपनी शर्म बेच खाई है। ये धरती के जन्नत में छिपे शैतान हैं। ये नजारा कश्मीर का है, जहां चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया। सड़कों पर डांस किया गया, पटाखे छुड़ाए गए। इन बेशर्मों की शर्म के खरीदारों को भी देख लीजिए। घाटी में अलगाववादी नेता मीरवाइज कैसे मैच खत्म होने के बाद इनके जश्न में शामिल होते हैं, किस तरह एक हीरो की तरह हाथ हिलाकर बधाई देते हैं। पैदा इस मुल्क में जरूर हुए, लेकिन दोगला दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक के जज्बात और खुशियों का उबाल तस्वीरों के बाद ट्विटर पर भी झलका। चारों ओर आतिशबाजी हो रही है। लगता है यहाँ ईद वक्त से पहले आ गई। शानदार खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान को जीत मिली। पाकिस्तान को बधाई। अलगाववादियों की ऐसी हरकत पर गुस्सा आना लाजमी था। ऐसे में क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सीधे मीरवाइज उमर फारूक पर निशाना साधा और उसे पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली। मीरवाइज एक सलाह है, बॉर्डर पार क्यों नहीं चले जाते? वहाँ अच्छे चाइनीज पटाखे मिलेंगे, वहाँ ईद का जश्न भी है। सामान बांधने में मैं मदद कर दूंगा। बात भी सही है। अगर पाकिस्तान इतना पसंद है तो हिंदुस्तान की जमीन पर गंदगी फैलाते ही क्यों हैं? लेकिन गलती इनकी भी नहीं है, मजबूरी है। आखिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में गंदगी फैलाने का पैसा जो मिलता है। देश भर में मीरवाइज के जश्न का विरोध होना शुरू हो गया है। ये वही लोग हैं जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को हुए भारत पाकिस्तान मुकाबले में पाकिस्तान की करारी शिकस्त पर छाती पीट पीट कर रो रहे थे, मानो कलेजे पर सांप लौट गया हो। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ जीतकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो उसी वक्त से इनके देश विरोधी सुर तेज हो गए थे। एक और जहां कश्मीर में जश्न की तस्वीरें आई, वहीं देश में टीम इंडिया की हार पर शोक की लहर सी दौड़ पड़ी। गुस्सा सड़कों पर उतर आया। वाराणसी में लोगों ने टीवी तोड़ी तो कानपुर में विराट कोहली के पुतले फूंके गए। हालांकि गुस्से के उन्माद की इन तस्वीरों को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। सिर्फ एक हार के लिए अपने हीरो खिलाड़ियों को इस तरह से दुत्कारना भी गलत है। लेकिन दोनों तस्वीरों में कितना अलगाव है। एक और हिंदुस्तान है तो दूसरी ओर उसी हिंदुस्तान की जमीन पर पल रहे गद्दार। कश्मीर घाटी के काफी एरियाज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाया गया।
काफी युवाओं ने पटाखे फोड़े और जुलूस भी निकले। यहाँ तक कि हुर्रियत के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है मानो ईद का जश्न है, जिसपे काफी गुस्से में क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि अगर इतना ही जश्न मनाना है तो बैग्स पैक करके आप बॉर्डर क्रॉस करें। यहाँ राज्य में जम्मू कश्मीर में खेल और राजनीति साथ साथ चलती आई है। श्रीनगर से पूजा शाली के साथ आज तक ब्यूरो। जो अपने देश का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा, ये बात अलगाववादी नेताओं पर भी लागू होती है। पाकिस्तान पर इतने प्यार की वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा है, जिसका इस्तेमाल घाटी में नफरत फैलाने के लिए ये लोग करते हैं, और इसका खुलासा आज तक बहुत पहले ही कर चुका है। अब इस पर NIA भी लगातार मुहर लगाता जा रहा है। अलगाववादियों का असली चेहरा, पाकिस्तान से पैसे खाने वाले नेता, चंद नोटों के लिए ईमान बेचने वाला गैंग। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले ये वही हुर्रियत नेता है जिनकी दुकान ही लोगों को हिंदुस्तान के नाम पर भड़काने से चल रही है। ये वही अलगाववादी हैं जिन पर पाकिस्तान से पैसे लेने का आरोप लगता रहा है, जिसका खुलासा कुछ दिन पहले ही आज तक ने किया था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हुर्रियत के नेताओं ने पाकिस्तान से पैसे लेने की बात कबूली थी। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद जब हुर्रियत नेताओं पर NIA ने शिकंजा कसा तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, और हुर्रियत नेताओं के साथ UPA सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। NIA ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2005 से लेकर 2011 के बीच अलगाववादियों को ISI की ओर से लगातार मदद मिल रही थी, लेकिन UPA सरकार ने इस पर कोई कठोर निर्णय नहीं लिया था। वहीं आज तक को पड़ताल में पता चला है कि 2005 से 2011 तक अलगाववादी नेता शब्बीर से लेकर हुर्रियत चीफ सैयद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान से हवाला के जरिए आने वाली करोड़ों की रकम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लगातार पकड़ी थी। 2011 में स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से हवाला के जरिए करोड़ों रुपयों के साथ 4 लड़कों को गिरफ्तार किया था। उन 4 लड़कों में एक गुलाम मोहम्मद भट्ट गिलानी का करीबी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीगल टीम का मेंबर था। पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि पाकिस्तान से हवाला के जरिए जो पैसे उसे भेजे गए थे वो गिलानी और हिजबुल के आतंकियों को पहुंचाने थे, और उसका मकसद कश्मीर समेत देश में आतंक फैलाना था। बाद में जांच NIA को सौंपी गई। NIA की चार्जशीट ये खुलासा करती है कि साल 2011 में सैयद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान से करोड़ों रुपए हवाला के जरिए भेजे गए थे। ये रकम मकबूल पंडित ने भेजे थे, जो फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है और सैयद अली शाह का बेहद करीबी है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस गुलाम मोहम्मद भट्ट को पाकिस्तान से हवाला के जरिए आने वाली रकम के साथ पकड़ा था, वो सैयद अली शाह गिलानी की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का लीगल टीम का सदस्य था। इस पूरे मामले में मोहम्मद मकबूल पंडित का नाम भी सामने आ रहा है, जो कि पाकिस्तान से होने वाली फंडिंग के बीच की एक बड़ी कड़ी है। मोहम्मद मकबूल पंडित रहने वाला तो बारामूला कश्मीर का है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में सालों से ISI के पनाह में बैठा है। मकबूल देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA का मोस्ट वांटेड आतंकी है। मकबूल आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान में बैठकर फंडिंग करता है। मकबूल कश्मीर से मास्टर डिग्री लेने के बाद सऊदी अरब के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा, और फिर आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लेने के बाद POK में अपना ठिकाना बना लिया। सबसे बड़ी बात, मकबूल हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का बेहद करीबी है और हुर्रियत को कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए हवाला के जरिए लगातार पैसे भेजता रहता है। अब जब फंडिंग ही पाकिस्तान से हो रही हो तो नेताओं का पाकिस्तानी टीम के लिए जश्न मनाना लाजमी है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के ऐसे गद्दारों को जो भारत के हारने पर खुशी मनाते हैं।
हुर्रियत के इस देश विरोधी रुख पर लोगों ने चौतरफा हमला किया है। सभी ने अलगाववादियों के इस बेनकाब चेहरे की निंदा की है। कई नेताओं ने हुर्रियत पर कार्रवाई की मांग भी की है। मीरवाइज का पाकिस्तान प्रेम आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। और जब पाकिस्तान जीता भारत हारा तो इन अलगाववादियों ने आतिशबाजी की। गौतम गंभीर तो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को देश से बाहर भेज देना चाहिए। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी जश्न मनाया गया। आईसीसी टूर्नामेंट में जब टीम इंडिया फाइनल में पाकिस्तान से हारी तो उसके बाद इन गद्दारों के चेहरे सामने आ गए। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की हार पर ये लोग चहक उठे। इन लोगों ने आतिशबाजी शुरू कर दी, जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब चौतरफा इस जश्न की निंदा हो रही है। अलगाववादियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जॉन बुचानन को तुम रेट करते हो एज द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड। और इतना ही नहीं, यासीन मलिक की पत्नी ने भी पाकिस्तानी टीम की जीत पर बधाई दी है। बहुत congratulations to the entire Pakistani cricket team, to the Pakistani nation, to all the Kashmiri people all over the world। और ये जो इस दफ़ा का जो ट्रॉफी है, ये इसका जो रिवॉर्ड है और जो खुशी है, सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ वो कश्मीरी कौम को है।